अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो पिछला टॉपिक कर रहे थे उसी को नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं। हम लोग कर रहे थे अर्हीनियस इक्वेशन, उसका ये पार्ट 2 है। हम लोगों ने जो अभी जहाँ पे हमने स्किप किया था वो ये था कि हाउ टू डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। उसके दो मेथड्स हैं, एक तो होता है बाय नेचुरल लॉग और एक होता है इन केस ऑफ लॉग 10। नेचुरल लॉग जो था वो हमने लास्ट टाइम किया था। अब जो सेकेंड पॉइंट है इन केस ऑफ लॉग 10 वो हमने करना है इन केस ऑफ लॉग 10। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, वही वाली इक्वेशन जो थी एक्टिवेशन एनर्जी की वही लिखेंगे, ए डॉट ई माइनस ई ए और आर टी। ये हमने इक्वेशन लिखी। अब पहले वाला स्टेप तो सेम वैसा ही होना है, एल एन के इज इक्वल एल एन ए माइनस प्लस सॉरी क्योंकि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस एल एन ई माइनस ई ए ओवर आर टी। यहाँ तक हो गया। फिर हमने क्या किया, एल एन के इज़ इक्वल एल एन ए माइनस ई ए ओवर आर टी, और साथ में इधर आ गया एल एन ई जो था, एल एन ई इसके ऊपर पार ई जो कि इक्वल हो जाती है एल एन ई पार ई इज़ इक्वल होती है 1 के। या हमें साइड पे याद रखना है। इसकी जगह जब 1 पुट करेंगे तो वैसे ही ख़त्म हो गया। पीछे जो वैल्यू रहेगी वो लिखते हैं एल एन के इज़ इक्वल एल एन ए माइनस ई ए ओवर आर टी। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब जब हमने क्या करना है, हम लोग लेना चाह रहे हैं log 10 के ज़रिए करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे टेक log 10 ऑन बोथ साइड। जब हम log 10 लेते होते हैं तो हम लोग पता किस तरह से लेते हैं, log 10 इज इक्वल होता है, ये होता है टू एल एन, मतलब एल एन इज इक्वल 2.303 और साथ में हम इसके लेते होते हैं log 10। इसकी जगह मतलब एल एन की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आएगी, इसकी जगह पुट करो 2.303 log 10 एल एन के इज इक्वल, इधर भी log 10, क्या एल एन नहीं लगाना अब, जस्ट के 2.303 log 10 और साथ में ए, और साथ में आगे क्या आ जाएगा माइनस ई ए ओवर आर टी। अब आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2.303 बाय होल इक्वेशन, डिवाइड 2 बाय विद होल इक्वेशन। जब इसको होल इक्वेशन से डिवाइड करेंगे मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, log 10 के इज इक्वल किसके आ जाएगा, log ए के, और साथ में माइनस ई ए ओवर, इधर तो नीचे डिवाइड नहीं होना था, मतलब ये वैसे ही आ जाएगा 2.303 आर टी। यहाँ तक ये आ गया हमारे पास log की फॉर्म में, log 10 की फॉर्म में। और ये वाली जो इक्वेशन है अर्हीनियस की, ये मोस्ट फेमस है जो log 10 की फॉर्म में आ रही है। और हमने दो फॉर्म में निकाली है, एक सिंपल log में नेचुरल log के साथ और एक log 10 के साथ। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, जैसे उसका ग्राफ ड्रा किया था सेम उसी तरह से हमने इसका भी ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। अब जब ग्राफ ड्रा करेंगे इसी को देखो वैल्यू को, log 10 के माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस log ए। अब वही इक्वेशन हमें पता है y इज इक्वल किसके होता है, एम एक्स प्लस सी के। तो y एक्सिस पे log 10 के लेंगे, x एक्सिस पे 1 ओवर टाइम लेंगे, और ये की सारी वैल्यू जो थी ये स्लोप के इक्वल होगी, और स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे वैसे ही जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से। हमने एक्स एक्सिस पे किसको लिया, log 10, और साथ में इसके क्या था log 10 के को, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस पे log 10 के को और एक्स एक्सिस पे 10 के को, और इस पे हमने लिया 1 ओवर टाइम इन्वर्स को। अब ये जो है ये नेगेटिव ग्राफ है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, तो ये माइनस नेगेटिव स्लोप जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ होती है। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर एंगल बन रहा है विच इज़ इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल होता है tan इन्वर्स के, और tan इन्वर्स मतलब जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है माइनस ई ए, और नीचे इसके क्या आ रहा है 2.303 आर। यहाँ तक हो गया हमारा इसका
ग्राफ। यहाँ पे हमने वो दोनों जो हाउ टू डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी बाय टू मेथड्स, ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसके आगे आ रहा है इसी का पार्ट है। मतलब अब लेट्स सपोज कि हम लोग देखते हैं कि टू रेट कांस्टेंट हमने लेने हैं, रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। हमने क्या कहा, रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट वन मिनट, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। अच्छा, अब हमने ये कहा, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ K1 जो था एट टेम्परेचर T1, इसी तरह K2 जो था वो एट टेम्परेचर T2, ये दो आ गए। अब हम लोग एक दफ़ा एज्यूम करते हैं, और दोनों वैल्यूज़ जो टेम्परेचर की हैं वो केल्विन में, हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो T2 है वो ग्रेटर है दैन T1 से। ठीक है, T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। अगर आप देखें फार K1 के लिए वही अर्हीनियस की इक्वेशन लगाएं, log 10 वाली, तो log 10 K1 इज़ इक्वल EA ओवर 2.303 RT प्लस टेम्परेचर 1 वाली है log 10A। इसी तरह अब अगर हम बात करें फार K2 की बात करें तो हम कहेंगे log 10 K2, क्योंकि अब ये K1 वाली थी, ये 2 वाली है, इज इक्वल किसके है, EA ओवर 2.303 RT2 प्लस log 10A। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है T2 वाली, मतलब कि लेट्स सपोज कह लें फर्स्ट इक्वेशन थी और ये वाली हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। सब्ट्रैक्ट करना है 2 को फ्रॉम 1 में से, इसको इसमें से माइनस करना है। जब हम इसको अच्छा जी, जब हम इसको माइनस करेंगे वही वाली वैल्यूज़ लिखे हम लोग। हमने क्या किया, log K2 में से हम लोग किसको माइनस करें, log K1 को माइनस किया, इज इक्वल किसके आ गया, EA 2.303 RT1 माइनस साथ में वही वाली वैल्यू EA 2.303 RT2। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये माइनस हो रहा है, कई दफ़ा मैंने आपको बताया है, अगर वो मल्टीप्लाई हो तो मतलब उसका प्लस है, अगर डिवाइड हो तो log में मतलब उसका वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसी तरह अगर प्लस हो तो मल्टीप्लाई, माइनस हो तो डिवाइड, और अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस। अब यहाँ पे माइनस है तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो आप log कॉमन लें, साथ में डिवाइड की फॉर्म में लिख दें K2 ओवर K1, डिवीजन की फॉर्म में आ गया। इधर जो कॉमन आ रही है चीज़ वो क्या है, EA ओवर 2.303 कॉमन आ गया, साथ में R भी। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2, 1 ओवर T2 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, ये भी ठीक है, नहीं अगर आप इस तरह लिखना चाहें वो भी ठीक है। K2 ओवर K1 इज इक्वल EA ओवर 2.303 R। इन दोनों का एलसीएम लें, क्या आएगा, T1 T2, ऊपर आ गया T2 माइनस T1। ठीक है, ये वाला भी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, ये लास्ट। ठीक है, और ये हमने कहा कि जैसे जैसे हम लोग, अच्छा हम लोग जो शुरू से हमने पढ़ा है या इससे भी हमने जो कंज्यूम किया है, हमने यही कहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। ये हमने इस चीज़ को कह लें कि तहैया कर लिया, या आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट्स हमने यही रिज़ल्ट निकाला। बट क्या होता है, कुछ एक्सेप्टेशंस होती हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये चीज़ गलत हो जाती है। मतलब कि टेम्परेचर या रेट जो है एक दूसरे के साथ कांस्टेंट नहीं चलता, मतलब टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है, रेट कम ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो दोनों चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती। कुछ एक्सेप्टेशंस हमने पढ़ी हैं, वो एक्सेप्टेशंस कौन सी हैं, लेट्स सपोज जैसे हम लोग बात करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरियल
डिकम्पोजिशन, जब बैक्टीरिया की डिकम्पोजिशन होती है उस टाइम पे भी हमारे पास जो रेट और फ्रिएक्शन है और टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं चलता होता। उसका अगर ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से बनता है। इधर अगर हम लोग ले लें रेट को और इधर हम लोग ले लें टेम्परेचर को, तो क्या होता है, पहले तो रेट बढ़ता है एक लिमिट तक और फिर क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं, वो हम लोग कहते हैं, उसको हम कह लें वो TI भी होता है, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर भी होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो फिर भी रेट कम, मतलब रेट काम नहीं कर रहा, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो भी नहीं, मतलब एक लिमिट तक करता होता है। ये नहीं कि हम जब तक हमने ये बात की है ना पहले कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारे पास जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी बढ़ता जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम टेम्परेचर जो है एक लिमिट तक रखेंगे, यहाँ तक बढ़ा, अगर हमने टेम्परेचर हमने जैसे जैसे बढ़ाया, रेट जो है देख लें डिक्रीज़ होना शुरू होगी। ये हमारे पास एक्सेप्टेशन केस था। इसी तरह अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, NO की, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारे यानी कि कुछ एक्सेप्टेशन थी, फ्यू एक दो आप जो इसको माइंड में बिठा लें। बाकी आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लोज़ होता है। अगर आपको इसका क्वेश्चन आता है लॉन्ग फॉर्म में तो आपने क्या करना है, स्टार्ट से लेके पहले अरहीनियस इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद कुलाइयन थ्योरी क्या थी, कुलाइयन थ्योरी के बाद हमने एक्टिवेशन एनर्जी उसको डिटरमाइन करने के दो तरीके, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने जो निकाले दो चीज़ें, एक थी रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, और सबसे लास्ट पे हमने कुछ एक्सेप्टेशंस पढ़ी। ये सारा आप लोग लिखेंगे, ठीक है, मतलब पॉइंट्स बना के इसको नीट करके आपने लिखना है। ओके, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।